अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. आसनसोल में मगरबी बर्दवान जिला में कोरोना इन्फेक्शन की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिला में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 2 मुतासरा अफराद की मौत हो गई और 400 से ज़ायद अफराद इसमें पाए गए हैं। जिला में फाल मुतासरा अफराद की तादाद 1500 को अबूर कर चुकी है। पिछले 48 घंटों के दौरान जिला में 418 मुतासिर हुए थे। मंगल की शाम महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक जिला में फाल मुतासरा अफराद की तादाद 1543 हो गई है। जिला में अब तक मजमूई तौर पर 18,789 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 17,071 बाजियाब हो चुके हैं। एक ही वक्त में 175 मुतासरा अफराद की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में जिला में 850 से ज़्यादा कोरोना मुतासिर हुए हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 आसनसोल मगरबी बर्दमान जिला में वैक्सीन की कमी की वजह से आसनसोल जिला अस्पताल, बनपुर अस्पताल, रेलवे अस्पताल में वैक्सीनेशन का काम बंद है। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी की वजह से जिला के तमाम मराकज़ में वैक्सीनेशन नहीं की जा रही है। वैक्सीनेशन के लिए जिला में 125 मराकज़ कायम किए गए हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी यह है कि सिर्फ 44 मराकज़ को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। ये सूरत हाल गुज़िश्ता जुमा के रोज़ से बरकरार है। ज़िला इंतज़ामिया के महकमा सेहत से कोरोना वैक्सीन वसूल ना होने की वजह से ये वैक्सीन मंगल के रोज़ आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दी गई थी। अब ये वैक्सीन ख़त्म होने के बाद बुध से वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाएगा। अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर भास्कर हजरा ने बताया कि ये वैक्सीन आज ख़त्म हो गई है। जिन लोगों ने आज ऑनलाइन दरख्वास्त दी है, इनमें एक अपील है कि बुध से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वैक्सीन के लिए कतार नहीं लगाना चाहिए। वैक्सीन आने पर मालूमात फराहम की जाएगी। इसकी मालूमात ज़िला महकमा सेहत को दी गई है। जुमा से ही इसको स्टील प्लांट के बनपुर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन बंद कर दी गई है। आसनसोल रेल मंडल अस्पताल में वैक्सीन न लगने की वजह से हफ्ते में अस्पताल में ये वैक्सीन रुक गई है। मंडल रेल अस्पताल के चीफ हेल्थ सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मनोरंजन महतो ने बताया कि हफ्ते के रोज़ आसनसोल मंडल अस्पताल में CMOH ऑफिस से 200 वैक्सीन लगाने का मुतालबा किया गया, लेकिन 50 वैक्सीनेशन मिली जो लोगों को दी गई। अब वैक्सीन ना होने की वजह से अस्पताल में ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर रुक गई है। इन्होंने बताया कि मंगल को ज़िला सेहत के महकमा को अंडाल के रेलवे अस्पताल में वैक्सीन देने का काम शुरू करने के लिए एक ख़त लिखा गया ताकि इनके अहल खाना को वैक्सीन दी जा सके, जिनमें 7,000 सेहत कारकुनान और 3500 रिटायर्ड अहलकार शामिल हैं। बनपुर अस्पताल के ज्वाइंट डायरेक्टर अभय कुमार झा ने बताया कि बनपुर अस्पताल में इसको स्टील प्लांट के अहलकारों के अलावा आम लोगों को भी कोरोना वैक्सीन पिलाई गई। वैक्सीन की कमी के सबब जुमा से वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केस के पेश नज़र CBSE का 10वां इम्तिहान मनसूख कर दिया गया और 12वीं जमात के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया है। ये फैसला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक के माबैन एक मुलाकात में किया गया है। 10th का इम्तिहान मनसूख, 12वीं का इम्तिहान मुलतवी। CBSE बोर्ड इम्तिहान मनसूख करने का मुतालबा तेज़ी से बढ़ रहा है। मुल्क में कोरोना के हालत को देखते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, वज़ीर आला पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद बड़ी शख्सियात ने बोर्ड इम्तिहान मुलतवी या मनसूख करने का मुतालबा किया था। नितोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक अंबेडकर की 130वीं यौम पैदाइश के मौके पर बुध के रोज़ ECL के जानिब से
इश्तराक से ECL हेडक्वार्टर सहन में बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं यौम पैदाइश पर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनके मुजस्समे पर फूलों की माला चढ़ाई गई। डायरेक्टर फाइनेंस गौतम चंद्र डे, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशंस वी बुरा रेड्डी, जनरल मैनेजर एंड IRPK श्रीवास्तव, सस्ता कौमी सदर सुबोध कुमार, डॉक्टर SK चौधरी सस्ता, ECL के सदर, सिस्ता के जनरल सेक्रेटरी दीनानाथ हरिजन समेत दीगर भी मौजूद थे। इसके बाद प्रोग्राम का आगाज़ ECL के कुनिंदा एरिया के शंकरपुर की टीम ने बाबा साहेब से मुंसलिक मधुर गीत पेश करते हुए किया। ECL के हेडक्वार्टर कैंपस में मुनक्कदा प्रोग्राम के दौरान डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन वी वीरा रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान का आइन दुनिया का सबसे बेहतरीन आइन है जिसे बाबा साहेब ने डिज़ाइन किया था। इन्होंने ज़ात पात की रुकावटों का मुकाबला किया। मुआशरे में इसकी बहुत ज़्यादा शिराकत है हासिल, खासकर तालीम के मैदान में। इनकी वजह से हम सब मसावात के हक़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। डायरेक्टर फाइनेंस गौतम चंद्र डे ने कहा कि बाबा साहेब एक अजीम कारकुन और मुआशरती मसला थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने हिंदुस्तानी मुआशरे में दलितों के हुकूक और इनकी हैसियत के बहाली की जद्दोजहद में बहुत हिस्सा लिया है। कहा कि वो हिंदुस्तानी आइन की मसूदी कमेटी के चेयरमैन थे। इसने एक तरह से ये आइन तश्कील दिया जिसमें लोगों को मजहबी आज़ादी मिली और अछूत से निजात मिली। साथ ही ख्वातीन के हकूक़ को भी यकीनी बनाया गया। बहन कौमी सदर सुबोध कुमार ने कहा कि बाबा साहेब मुआशरती बुराइयों के लिए लड़े और ख़ुद तालीम याफ्ता और सियासी, मुआशी और मुआशरती शोबों में अपने आप को कायम किया। इनके तहरीरी आइन की वजह से आज मुल्क तरक्की कर रहा है। इन्होंने कहा कि बाबा साहेब पढ़े लिखे होते थे और मुंजिम रहते थे। आज तंजीम को मजबूत करने की वजह से हमें दफ्तर मिला जो तंजीम की मजबूती की अलामत है। यह हमारी सरगर्मियों के लिए बहुत अहम था। तंजीम के लिए मेंबरों की तादाद को बहुत अहम समझा जाता था। वाज़ेह रहे कि इस दिन संगतोड़िया कॉलोनी में ECL मैनेजमेंट के जरिए फराहम करदा इमारत में सिस्ता के नए दफ्तर का इफ्तिताह सिस्ता कौमी सदर सुबोध कुमार ने किया था। इस कार्यालय का उद्घाटन माननीय हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सुबोध कुमार साहब, ECL के प्रेसिडेंट डॉक्टर SK चौधरी साहब, समस्त एरिया के आए हुए अधिकारी एवं कर्मचारियों सभी को इस मौके पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता कि आज ये जो कार्यालय यहाँ उद्घाटन हुआ है, 1 साल पहले हमें मिल चुका था। चूंकि किसी कारणवश हम लोग नहीं कर सके, आज इस शुभ अवसर पर जो आज 14 अप्रैल 2021 जो one of the best concepts, and that is written by Dr. B.R. Ambedkar ji, and that is one, and he contributed a lot in every field of this thing. He contributed to educational system, particularly he fought for the downtrodden, and all of us are enjoying freedom or equality because of their efforts. He was the forerunner and visionary leader, and because of that we are able to, and we celebrate this, commemorate the birth anniversary of father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. He was a great activist and social reformer, and he contributed a lot, and he fought for rights of Dalits and restoration of rights of backward classes in Indian society. He followed the footsteps of Gandhiji and fought for water source and right to enter temples by untouchables in India. He won scholarship for higher studies and went to America, and after doctorate degree he went to London to study politics and economics. He was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution, and he drafted the Indian Constitution in such a way so as to provide
the Indian citizens the freedom of religions, untouchability, the right to women. आसनसोल में INTTUC से वाबस्ता ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के रहनुमा राजू अहवालिया एक हलाकशुदा ट्रांसपोर्ट कारकुन के अहल खाना के साथ खड़े थे। इस जम्न में राजू अहलवालिया ने बताया कि आसनसोल बस स्टैंड का सुखविंदर सिंह 1 साल पुराना कंडक्टर था। इनका इंतकाल 5-6 दिन पहले हुआ था। इसके बाद इसकी बीवी और एक 8 साल बच्ची है। कुंबा बहुत परेशान में था। आसनसोल बस स्टैंड पर मिनी बस मुल्क से मदद के लिए आई, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। इसकी 8 साल बच्ची बहुत बीमार थी। राजू अहवालिया ने सुखविंदर सिंह की अहलिया से वाबता किया। राजू अहवालिया ने पहले अपने खर्च पर बच्ची का इलाज किया। इन्होंने कुछ माली मदद की। इसके बाद बस मालकान से एक मीटिंग हुई। मिनी बस वेलफेयर फाउंडेशन से रकम हासिल करने के बारे में बात की। मालकान ने यह भी कहा कि फंड से मदद फराहम की जाएगी। फौरी अहलखाना की 5,000 रुपये मदद की गई। राजू अहवालिया ने कहा कि फंड से तमाम सहूलियात दी जाएगी। विनोरा कोलवरी में बाराबनी ब्लॉक टीएमसी की जानिब से टीएमसी के उम्मीदवार बेदन उपाध्याय की जेर क़यादत ताल्लुकात आमा का प्रोग्राम आज खत्म हुआ। এবছর কিন্তু মানুষের দিদির প্রতি এবং আমাদের বিধায়কের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা আছে। যেভাবে উন্নয়নটা হয়েছে প্রায় 90% জায়গায় আমাদের জলের যে প্রবলেমটা ছিল মোটামুটি সেটাও দিকে আছে, যেটা বাকি আছে সেটাও হয়ে যাবে। জলটা একটা বিরাট প্রবলেম ছিল দোমানি এবং বারাবণী, জলের প্রবলেম অনেকাংশে সলভ হয়েছে এবং ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মৃত্যু থেকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব প্রকল্পগুলোই আছে। মানুষ জানে যে দিদি যদি হেরে যায় কিংবা আমাদের এমএলএ যদি হেরে যায় প্রকল্পগুলি কিন্তু সবই বন্ধ করে দেবে মোদি এবং অমিত শাহ। তাই গুজরাটের একটা যে শক্তি মাথা ছাড়ে দিয়ে উঠেছে। बढ़ाकर से लली गुप्ता के मुताबिक बंगाल में ताजिरों के साथ जुल्म हो रहा है। टैक्स और तजारती लाइसेंस के नाम पर इस्तेहसाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जीएसटी और महकमा ज़राअत कर रहा है। मिस्टर अग्रवाल कुल्टी विधानसभा बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोदार की हिमायत में कुल्टी के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाने आए थे। इन्होंने कहा कि झारखंड समेत बीजेपी की जेर इक़्तिदार दीगर रियासतों में तजारती लाइसेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2500 तक का खर्च है, जबकि बंगाल में तजारती लाइसेंस में कोयले और लोहे का कारोबार करने के लिए 1 लाख से ज़्यादा अदा करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि एसी की इजाज़त के साथ घरों में सिक्योरिटी की रकम दी जानी चाहिए, जबकि झारखंड को ना तो इजाज़त की ज़रूरत है और ना ही सिक्योरिटी की। 14 अप्रैल 2021 को रानीगंज असेंबली हलका में तृणमूल कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार तापस बनर्जी ने रानीगंज असेंबली हलका में अंडाल ब्लॉक के मदनपुर इलाके में तृणमूल कांग्रेस के इकदाम पर लखीपुर कम्युनिटी हॉल में घरेलू उसाजा की मीटिंग में शिरकत की। दुर्गापुर में काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट वाक़या है। अंडाल से अहमदाबाद और गुवाहाटी के लिए फ़्लाइट सर्विस। बंगाल एयरोट्रॉप्स राय के मुताबिक अहमदाबाद और गुवाहाटी के लिए बराह रास्त परवाज़ें 1 मई से शुरू होंगी। गौरतलब है कि फ़िलहाल दुर्गापुर से दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई के लिए बराह रास्त फ़्लाइट सर्विस मौजूद है। इसके साथ ही बहुत सारे बड़े शहरों के लिए राब्ताकारी की खिदमत भी फराहम की जा रही है। दुर्गापुर एयरपोर्ट से अहमदाबाद और गुवाहाटी के लिए उड़ान भरने की खबर ने शिल्पांचल के रिहायशियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। बिजनेस की जानिब से अजय खेतान, रवि मित्तल, सुब्रत दत्ता, जगदीश बगदी, नरेश अग्रवाल, शंभुनाथ झा, विनोद गुप्ता, सिद्धा देवी, संदीप भलोटिया, सचिन बलोडिया, गुरविंदर सिंह, सतपाल सिंह कैर, सिख वेलफेयर सोसाइटी की सुरजीत सिंह मुकर, उस्ताद मुकेश झा वगैरह की तंजीमों ने इसका खैर मकदम किया है। लालकुआं हावड़ा का इख्तिताम हफ्ता। आसनसोल में मुसाफिरों के रश को दूर करने के लिए ईस्टर्न रेलवे हावड़ा और लालकुआं के दरमियान हफ्तावार सुपरफास्ट खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी।
02353 हावड़ा लाल कुआं हफ्तावार खसूसी हावड़ा से हर जुमे को 8:15 पर रवाना होगी। 16 अप्रैल 2021 से 25 जून 2021 तक ये ट्रेन चलाई जाएगी और 6:55 पर लाल कुआं में पहुंचेगी। अगले दिन ट्रेन 10:43 पर आसनसोल पहुंचेगी और 10:48 पर आसनसोल से रवाना हो जाएगी। 02354 लाल कुआं हावड़ा हफ्तावार खसूसी ट्रेन हर दिन 7:25 पर लाल कुआं से रवाना होगी। 17 अप्रैल 2021 से लेकर 26 जून 2021 तक ये ट्रेन चलाई जाएगी और 6:25 पर हावड़ा पहुंचेगी। अगले दिन ट्रेन 3:15 पर आसनसोल पहुंचेगी और 3:20 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इस खसूसी ट्रेन में एयर कंडीशन और स्लीपर क्लास रिहाइश होंगे। निगाह में अंबेडकर जयंती मनाई गई। मुकर्रिरीन ने मुआशरे और आइन के क़याम में इनके किरदार को याद दिलाया। राजकुमार दास, उपेंद्र पासवान, राजेंद्र प्रसाद, बिरेंद्र नोनिया, डॉक्टर साबिर और बहुत सारे दीगर मुआज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। हमारे भारत में ऐसा वातावरण नहीं था। वातावरण বলবো হয়তো সেগুলো আজকের প্রাসঙ্গিকে আজকের যে রাজনীতি চারিদিকে চলছে সেই রাজনীতির আঙ্গিকে এইগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পণ্ডিত ভীমরাও আম্বেদকর আপনারা সকলেই জানেন ভারতরত্ন পেয়েছিলেন এবং উনি আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী ছিলেন। তো আজকে কেন ভীমরাওজি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন যে উনি হচ্ছেন সেই লোক যিনি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য দেখেছিলেন, কেঁদেছিলেন এবং সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। चाहे वो घर हिंदू भाई का हो, चाहे मुस्लिम भाई का हो, चाहे सिख भाई का हो, चाहे ईसाई भाई का हो, सभी के घरों में आज के दिन त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। और त्योहार के रूप में इसलिए मनाया जाना चाहिए कि बाबा साहब जिस समय जन्म लिए 14 अप्रैल आज ही के दिन 1891 में बाबा साहब जन्म लिए। उस समय जो है बाबा साहब जिस समय जन्म लिए थे उस समय हमारे समाज में स्थिति जो थी बहुत दुर्गम थी, बहुत विषम थी। कहने का मतलब ये है कि आज हम सभी लोग बनपुर में ममता बनर्जी का अवामी इजलास अगले 24 तारीख को आसनसोल जुनूबी असेंबली हलका के उम्मीदवार सैनी घोष और दीगर उम्मीदवारों के हक में होना है। अवामी जलसा बनपुर बॉयज़ हाई स्कूल ग्राउंड में होगा। मंगल के रोज़ तृणमूल कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी वी शिवदासन दासू और दीगर रहनुमा इस ग्राउंड का मुआयना करने पहुंचे। इस सिलसिले में वी शिवदासन दासू ने बताया कि ममता बनर्जी की मुलाकात के लिए इस ग्राउंड का दौरा किया गया था। माइक और दीगर अफराद को भी सजाया गया जिनको मौके पर तलब किया गया था। सबको अपने काम के बारे में बताया गया। आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, व्हेन वन ईट्स वन शुड नॉट फॉरगेट दोज हु टिल द फील्ड। जब कोई खाता है तो किसी को खेतों तक नहीं भूलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।